जय भीम दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के घंटा घर के निकट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में हूं। और यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो टिप्पणी की है उससे ये लोग आहत नजर आ रहे हैं। यूँ तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सब सरकारी सेवाओं के सेवानिवृत्त हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और गृहिणियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी के भी लोग हैं, दूरदर्शन के भी लोग हैं और टेलीफोन एक्सचेंज और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के भी जिम्मेदार लोग हैं। पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और पुलिस के रेलवे के उन जवानों को हम सलाम करते हैं जो दिन रात कार्य में बिजी रहते हैं। तो मामला चल रहा है, बैंकों के भी लोग हैं, सामने स्टेट बैंक के पूरा सहयोग रहता है प्रोग्रामों में और बहुत सारे विभाग हैं। मैं धीमे धीमे अपने मित्रों के पास आऊँगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुयायियों के पास आऊँगा। ये देख सकते हैं सभी लोग उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से साफ सुथरे वस्त्रों में यहाँ पर खड़े हुए हैं। विश्व के 10 नामचीन लोगों में डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आता है और भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। और क्यों ना हो, जो बेहतर काम करेगा लोग उसी की प्रशंसा करेंगे। कैमरा चलते ही बच्चे, महिलाएं, युवा सभी लोग आ चुके हैं। सभी धर्म और जातियों के लोग हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन हम धीमे धीमे सबके पास आएंगे। जो बोलेगा एक एक मिनट बोले बात को और मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आने का। और शुरुआत करते हैं दूरदर्शन के सेवानिवृत्त इंजीनियर साहब पिप्पल साहब से। सर, यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ रही है सर डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लेकर? ये अमित शाह जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, जिन बाबा साहब की वजह से आज वो संसद में मौजूद हैं, उन्होंने बाबा साहब का उपहास उड़ाया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उस चीज़ को लेके, उस वक्तव्य को लेके बहुजन समाज में बहुत बड़ा रोष है। आज यहाँ पर ये जो धरना आयोजित किया गया है, उसके बाद में माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री राजाराम आनंद जी के नेतृत्व में वहाँ ज्ञापन देंगे। तो एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इस धरने में विभिन्न जातियों के लोग इकट्ठे हुए हैं जो बहुजन समाज से ताल्लुक है। एक ही बात यह है कि जिन बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, आज जो स्टेटस हमें मिला वो बाबा साहब की वजह से मिला है। निकाल ली जाएगी जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उपहास उड़ाने की कोशिश करेगा। और देख सकते हैं वृद्ध जरूर है, लेकिन इनका सीना भी 56 इंच से कम नहीं है। अगले सज्जन के पास चलते हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में लंबे समय तक सेवाएं दी। उस समय पोस्ट ऑफिस का अपना दबदबा था और फिलहाल समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बूढ़ी हड्डी जरूर दिख रही है, लेकिन हौसला बुलंद है। आइए बात करेंगे। जी सर, एक मिनट पहले मैं एक नारा लगाता हूँ। बिल्कुल लगाएं सर। बाबा साहब का एक अपमान नहीं सहेगा देश महान। बाबा साहब के सम्मान में सोशल समाज मैदान, बाबा साहब के सम्मान में सोशल समाज मैदान में। आपको जैसा मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर, भले ही अमित शाह जी ने जिन्होंने ये बयान दिया कि वो अम्बेडकर कुछ नहीं है, क्या है अम्बेडकर, उनका ये फैशन है। फैशन नहीं है, वो ब्रांड है। आज बाबा साहब की बदौलत हम लोग जो भी हैं उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदायों के और विभिन्न धर्मों के भी लोग हैं। यहाँ सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं और मुसलमान हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग बाबा साहब के कार्यों से प्रभावित हैं, उनको अपना रहबर मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। जबरदस्त है। आपने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ब्रांड है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो ब्रांड है और ब्रांड की बात करेंगे तो बात आएगी ब्रांड की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी के सेवानिवृत्त चेयरमैन साहब हमारे साथ में हैं। जनाब मोहतरम से बात करते हैं। जनाब मोहतरम, टर्किश टोपी पहनकर और डॉक्टर अंबेडकर साहब की शरण में क्यों आना पड़ गया सर? मैं शुरू से ही जब से होश संभाला डॉक्टर राजाराम आनंद साहब के साथ इस सिलसिले में लगा रहा और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ लगे रहे। उन्होंने ये आह्वान किया, मैं उनको टेलीफोन करने ही वाला था कि ये अमित शाह ने जो गुस्ताखी की है उसका हमारे अलीगढ़ में भी रोष व्यक्त होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, ये उनका डॉक्टर साहब का इस तरह से नाम लेना और इस तरह तौहीन के अंदाज में बात करना, ये सामने आ गया है और उनका मखौटा उतर गया है और उनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ गई है। अब भी लोग धोखा खाना छोड़ दें तो उन्हें
आपकी सेवा में खड़े होकर हाथ जोड़कर ये पूछना पड़ेगा कि हुजूर हुक्म क्या बताइए क्या है। लेकिन हमारी फूट की वजह से आज अमित शाह जी को ये हक हासिल हो गया कि ये ताकत अपने अंदर महसूस करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्होंने पूरी कुर्बानियाँ और ज़िंदगी दी और जिसकी वजह से वो अमित शाह आज मुख्य गृह मंत्री बने, वो उनकी शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। उनकी शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वो शख्स थे जिन्होंने अपने कई लालों को, नौनिहालों को उनके स्वास्थ्य की चिंता ना करके देश के लिए समर्पित कर दिया। कम पैसे ना होने के चलते, उपचार ना होने के चलते धीरे धीरे करके उनके बहुत सारे बच्चों का निधन हुआ। और उसके ऐसे लोगों के ऊपर भी लोग अगर अशोभनीय टिप्पणी की जाएगी तो आपको शर्म आनी चाहिए। कौन बोल रहा था सब पूरा देश जानता है। पड़ोसी देश की हिंदू मुस्लिम राजनीति में लीन रहने वाले लोग अपने मसीहाओं को भूलते हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे बीच में एक सज्जन और है, काफी रामवीर सिंह यादव जी हैं और रामवीर सिंह यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। मात्र एक मिनट मिलेगा सर आपको। परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये जागरण गांव-गांव चलाया जाएगा और इसका जवाब उनको मिट्टी में मिला कर दिया जाएगा। उन्होंने बहुत शर्मनाक टिप्पणी की है। हम लोगों के भगवान और सब कुछ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं और उनके बारे में उन्होंने इस तरह से जो कहा है, ये झूठे और लबार लोग हैं और इसके लिए इनको दंडित किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। पूरे देश में मंदिरों को खोजा जा रहा है, लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान पर टिप्पणी की जा रही है। ये कैसी खोज चल रही है भगवानों की? मैं पहुंचता हूं, लेकिन हमारे बीच में एक वृद्ध चाचा है, संविधान को हाथ में लिए खड़े हुए हैं। इनका तो हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम कालीचरण बौद्ध है। कालीचरण बौद्ध साहब क्या कहना चाहते हैं और क्यों आए आप यहाँ पर? काफी ठंड पड़ रही है, निपटा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। बाबा साहब के चक्कर में आए साहब। बाबा साहब का शब्द नहीं सहेंगे हम किसी तरह से। और मैं गांव से रहता हूं, गांव में रहता हूं। मेरे यहाँ एक पार्क बना था, उसकी बाउंड्री हमारी कुछ भी नहीं हुआ और कोसी बाबा साहब खड़े हैं वहाँ। बाबा साहब खड़े, मंदिर निर्माण करने वालों, मंदिरों को ढूंढने वालों। अंबेडकर साहब भी तो भगवान है इनका भी मंदिर की 4 दीवार लगवाइए। जी सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं रमेश दिवाकर जी। आज जो अमित शाह, जिनकी कोई औकात नहीं देश के सामने, और इतने महान व्यक्ति पूरे विश्व में जिनको लोहा मानता है और सिंबल ऑफ नॉलेज, उनको इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, उनका मखौल बनाना, ये पूरे देश को बर्दाश्त नहीं होगा किसी कीमत पे। और आज वो जो कुछ भी हैं वो भारतीय संविधान की वजह से और बाबा साहब की वजह से, और जिन्होंने उनको बनाया और वो उनकी इस तरह से मखौल बनाए। ये दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग उनको बचाने के लिए आगे ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और अपने पूरे सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का अपमान देश में क्या विदेशों में कोई नहीं सहन कर रहा। विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी वृद्ध लोग खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल साहिबा भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चचा से बात करेंगे। जी सर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अमित शाह ने जो समय चुना है, एक तरफ तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस संविधान का, दूसरी तरफ बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। तो ये दलित शोषित समाज, ये उपेक्षित समाज बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं करेगा और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन 2027 का चुनाव आएगा तब ईंट का जवाब पत्थर से देना। अभी एक खवातीन हमारे बीच में खड़ी हुई है, मैडम है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर अफसा खान साहब है, प्रिंसिपल साहिबा है। जी मैम बताएं। अभी ये जो बाबा साहब के बारे में जो भी कुछ कहा है अमित शाह ने, जो उनका निरादर किया है, वो हमें किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है और हम उसके लिए आगे तक अपनी आवाज़ उठाएंगे और हमें किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है, हम लड़ेंगे। खवातीन महिलाओं के लिए बहुत काम किया, लेकिन मैडम आप अकेली आई हैं। मैं बड़े कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ। आपको ज़्यादा भीड़ के साथ आना चाहिए था। हाँ, मुझे आना चाहिए था। आगे मैं बहुत सारी खवातीन को इकट्ठा करूंगी और इसके लिए एक मुहिम बनाऊंगी। चलिए ठीक है, हमारे बीच में तथागत बुद्ध के अनुयायी हमारे बीच में खड़े हुए हैं, धर्म गुरु है। आवश्यकता यूँ है कि तथागत गौतम बुद्ध ने
हम लोगों को ये संदेश दिया कि हम मानव एक समान है, और इसी कड़ी को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये पिरोया कि सभी मानव एक समान हैं। तो इसे एक समान मानव होते हुए भी ये दूसरा आदमी जो बाबा साहब पे टिप्पणी करता है कि बाबा साहब को न माने, ये बहुत निंदनीय है। तो देख सकते हैं धर्म गुरु ने भी अपनी मोहर लगा दी है कि जो भी बोले हैं वो बिल्कुल गलत बोले हैं, और इसकी तथागत बुद्ध के अनुयायी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब के भी फॉलोवर्स सभी लोग खड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं। तो ये जिला मुख्यालय की ओर शोषित समाज के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर साहब के उपहास को लेकर जिला मुख्यालय की ओर बढ़ चले हैं, कूच कर चले हैं। बाबा साहब जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दो लाइन बना लीजिए, लाइन में चलिएगा, लाइन में। अबे साइड में नहीं कहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं कहेंगे। जैसा कि संविधान सभा में और संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के बारे में अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, मोदी के चेले अमित शाह ने गलत जगह पंगा ले लिया है बाबा साहब को अपशब्द कहकर। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें एक शेर के माध्यम से कि बात जुबान से निकल जाए तो क्या होगा, बात जुबान से निकल जाए तो क्या होगा, तीर तरकस से निकल जाए तो क्या होगा, ये तो पहले ही जले बैठे हैं मनुवाद से, अगर ये थोड़ी देर के लिए संविधान भूल जाएं तो क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ज़्यादा अशोभनीय टिप्पणी अमित शाह ने की है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं।